तो यहाँ पे आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से रेडियस में पढ़ाए थे? कोवेलेंट रेडियस में। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते थे? मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जो कल बना रहे थे सोडियम मेटल क्लोरीन नॉन मेटल, तो वहां जो बॉन्ड बना था वो आपका आयोनिक बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। एंड को ऐसे भी दिखाते हैं, देखिए हाँ सर, उन्होंने लिखे तनु वीर से मनु सर देखिए चालू हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 एटम कम से कम होना चाहिए। सर एक ही तो परमाणु होगा तो नहीं बनेगा। 2 एटम आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे H2, N2, O2 ये सेम एटम है, HCl, HBr, HI ये अलग अलग एटम है। तो इन दोनों के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कल हम बोलते थे कि जो आयोनिक बॉन्ड है ना वह आपका है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जैसे यहाँ पे सोडियम के मुंडी पर प्लस था, जहाँ Cl के मुंडी पर माइनस है। मान लिया Cl माइनस इधर से आ रहा है टेक करने, Cl माइनस इधर से आ रहा है जुड़ने Na प्लस, Cl माइनस इधर से आ रहा है। तो यहाँ भी अगर टॉप से भी आएगा तो भी बॉन्ड बना लेगा। यहाँ भी अगर लेफ्ट से आएगा तो भी बॉन्ड बना लेगा Na प्लस साथ, बॉटम से आएगा तो भी बॉन्ड बना लेगा, और राइट से Cl माइनस आएगा तो भी बॉन्ड बना लेगा। लेकिन मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ स्ट्रेट वाला फॉर्म बनाता है। अगर HCl ऐसे बनाइएगा ना ये गलत हो जाएगा, समझे? इसका डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स। याद रखिएगा आयोनिक बॉन्ड में क्वेश्चन पूछता है कि आयोनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब इसका डायरेक्शन आपका फिक्स होता है, डायरेक्शनल इन नेचर। तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच बनता है। 2 एटम सेम भी हो सकते हैं या 2 एटम आपका डिफरेंट भी हो सकता है। और कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? फिक्स। ओके, तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड मेटल के बीच और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक एटम होना चाहिए कि 2 एटम? 2 सेम की 2 डिफरेंट की बोथ? 2 सेम और 2 डिफरेंट बोथ में जाएगा। क्या होना चाहिए मेरा? बोथ। ठीक है, अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड आपको 2 प्रकार का, जिस तरह किसी भी क्लास के 2 कंपोनेंट होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड के आपका 2 कंपोनेंट है। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। कल हम बार शेयर बोल रहे थे। तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का। पहला है एकल बंधन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजन बंधन या सहसंयोजक बंधन। ये हिंदी है, बहुत टफ हिंदी बोलना। एकल सहसंयोजन बंधन। फिर आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको बोलते थे द्विबंधन ना बंधन ट्री कोवेलेंट बॉन्ड, इसको त्रिबंधन बोलते थे ना, त्रिबंधन। बहुत टफ है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बेसिस पर 3 बॉन्ड बनता है। एक आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक और टाइप वो भी देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो इंसान का नेचर 2 टाइप का, गुड नेचर हो सकता है चाहे बैड नेचर हो सकता है। इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड का भी नेचर होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर के आधार पर कोवेलेंट बॉन्ड आपका 2 टाइप का। पहला टाइप का आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पहला टाइप क्या आपका? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा टाइप है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे शॉर्टकट में बोल रहे हैं, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो डबल बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
अब देखिए नेचर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसका मुंडी पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप हो जाए उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसका मुंडी पर नहीं होता हो कोई चार्ज डेवलप, मतलब प्लस माइनस चार्ज आता ही नहीं है, उसको बोलते हैं कि हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम आते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आ रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितना एटम कम से कम होना चाहिए? मेरे पास 2 एटम। यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम होना चाहिए। और जब दो परमाणु शेयर करते हो, मतलब साझा करते हो सिंगल इलेक्ट्रॉन को, तो उस समय जो बॉन्ड बनता है आपका वही कहलाता है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका H2, F2, Cl2, I2, ये सब सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये हाइड्रोजन क्या अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर दिया, ये भी हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर दिया। ये हो गया, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है और दोनों का दोनों नॉन मेटल है हाइड्रोजन, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना रहा है, तो यही आपका कहलाता है बॉन्ड पेयर। क्या कहलाता है आपका? बॉन्ड पेयर। अब आ रहा है मैं F2 पे। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 7 है। ये हो गया फ्लोरीन का एटम, ये हो गया फ्लोरीन का एटम। 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 5 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। अब इस फ्लोरीन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, आपको नींद आ रहा है? इसको फ्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपको अगर नींद जैसा लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? हाँ, 2 तो फ्लोरीन का एटम में 2 फ्लोरीन लिख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे बना दिए बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड पेयर। और इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, उसको बोलते हैं लोन पेयर। आज के बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमेशा आएगा, इसी को हिंट कर दे रहे जो कि आपका बॉन्ड पेयर है। इसके पास जो 3 लोन पेयर बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच गया, जो कि आपका लोन पेयर। यहाँ पर देखिए नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसी यही मेरा सिंगल, मैंने देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसको सिंगल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, एक तो सीधा रेखा से। अब आता है मेरा क्लोरीन। क्लोरीन का भी उसी तरह फॉर्मेट बनेगा आपका। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। तो 2 क्लोरीन का एटम लिख दिए। ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए क्लोरीन अपना 8 पूरा करने की कोशिश कर रहा है, हो गया 8, 2 2 4 2 6 8। इस 8 को देखिए 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन का एटम तो 2 क्लोरीन लिख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर देखिए बॉन्ड बना लिए। ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर। अब बच गया इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा। यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर बोलते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अब आता है आपका I2 का वैसे सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। I2 जानते हैं ना, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53 होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हम कैसे जाने? तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो वो लोग पढ़ने आएगा। हाँ 2 8 18 वाला याद रखना पड़ेगा, तो बहुत लंबा चल जाएगा, भुलाइए जाइएगा आपको। याद रखिएगा आयोडीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। यहाँ पर देखिए 2 आयोडीन है तो 2 आयोडीन लिखिए। हम जानते हैं कि आयोडीन में नॉन मेटल, आयोडीन में नॉन मेटल, और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे।
तो आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आयोडीन देखिए ऑक्टेट कंप्लीट किया, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आयोडीन देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन का 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 आयोडीन लिख दो। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये बन गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। देखिए यहाँ पे 3 तो लोन पेयर है, ये सब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, तो बॉन्ड बना भाग लिया है नहीं। तो आयोडीन के पास देखिए यहाँ पे 3 लोन पेयर है, आयोडीन के पास यहाँ पर 3 लोन पेयर है। पूछ देगा परीक्षा में कि आयोडीन का कोवैलेंसी होता है। कोवैलेंसी का मतलब तो बॉन्ड। देखिए आयोडीन एक बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा, समझे? तो लिखिए ना पड़ेगा, कोवैलेंसी को आयोडीन देगा तो आपको 1 मानना पड़ेगा ऑप्शन में। एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिसका आयोडीन का कोवैलेंसी कितना होगा 1। अब हमारे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच बांधता है। 2 एटम है तो शेयर करता, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या करेगा आपका? डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करता था तो बनाता था सिंगल बॉन्ड, और डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या बनेगा आपका? डबल बॉन्ड। यहाँ पर बनेगा आपका डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को दिखाएंगे डबल स्ट्रेट लाइन से, मतलब 2 ठो स्ट्रेट लाइन से हम दिखाएंगे, डबल स्ट्रेट लाइन की मदद से दिखाएंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो सीधा रेखा, तो डबल स्ट्रेट लाइन की मदद से दिखाएंगे। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका O2 है। हम लोग बचपन से सुनेंगे O2, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर के 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन, ये हो गया आपका दूसरा ऑक्सीजन। 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अभी ऑप्शन देखिए 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी इस ऑप्शन में प्रवेश किए 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ठो ऑक्सीजन है, दोनों का दोनों नॉन मेटल है। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, एक और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। यहाँ पर देखिए 2 ठो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 ठो मेरा लोन पेयर है, यहाँ भी मेरा 2 ठो लोन पेयर है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन का कोवैलेंसी होता है O2 में, तो कितना होगा आपका 2। कोवैलेंसी का मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड, टोटल कोवैलेंट बॉन्ड एक एटम के द्वारा। ऑक्सीजन में 2 कोवैलेंट बना रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट कितना होगा 2, और कोवैलेंसी भी आपका 2। फिर आता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 ही एटम होना चाहिए, लेकिन वहाँ शेयर कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का, तो शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा आपका, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को डबल स्ट्रेट लाइन से नहीं, 3 ठो स्ट्रेट लाइन से दिखाना पड़ेगा। ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका N2 है, इसका ये बेस्ट एग्जांपल है आपका N2, जहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 ठो नाइट्रोजन का एटम था, 2 ठो नाइट्रोजन लिख दिए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन सेट किए, 1 2 3, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये नाइट्रोजन 8 पूरा करना चाह रहा है, 6 2 8, इस नाइट्रोजन के पास गए 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल, और हम जाने कि नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को जुड़ा, फिर सिंगल बॉन्ड बना लिया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, फिर सिंगल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया? 3। N2 मॉलिक्यूल में बनने वाला कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या भी कितना हो गया? 3, और कोवैलेंसी भी 3। तो कंफ्यूजन? एग्जांपल याद रखिएगा कि आपका जो सिंगल कोवैलेंट बनाने वाला एग्जांपल है वो आपका H2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 I2। और डबल कोवैलेंट बनाने वाला एक ही खास एग्जांपल वो आपका O2। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल वो आपका N2 है। फिर हमारे आपका नेक्स्ट टाइप जो था मेरा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या था मेरा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो नॉन मेटल के बीच बनने वाला तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। हाँ, और कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बनता है। फिर आ गया पोलर। तो पोलर का मतलब कि चार्ज डेवलप। तो हम सोचिए ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज दो ही प्रकार का होता है। चार्ज जो डेवलप करेगा वह चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चार्ज आके डेवलप क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे वजह है डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए घुस गए ना टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम बोले थे आप लोग को, डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताए थे आपको कि ए और बी नाम का दो दोस्त था। ए भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। बी का ताकत ज्यादा ए से, तो बी क्या किया, ए के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड बी के पास गया तो बी के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया, और ए के मुंडी पर एरो का टेल गया तो ए के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। यहाँ पर फॉल्स डेवलप हो रहा है, चार्ज डेवलप कर रहा है। चार्ज डेवलप कर रहा है मतलब फोर्स डेवलप कर रहा है, समझा। फोर्स डेवलप कर रहा है मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जो अपोजिट चार्ज है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ भी लगता है। देखिए दो अलग अलग एटम होना चाहिए, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू अलग अलग होगा, तभी यहाँ पे चार्ज आपका डेवलप होगा। अब एग्जाम्पल क्या आते हैं। पहला एक आपका एग्जाम्पल है HCl का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोजन, ये मेरा क्लोरीन है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेता है, बॉन्ड। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। तो क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। जैसे हम लोग के दुनिया में होता है, जो ताकतवर होता है वो गरीब आदमी का हमेशा पैसे छीन लेता है, चाहे हक छीन लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग। क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। देखिए वहां पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन था क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर के सिक्के बॉन्ड बना लिया। अब देखिए क्लोरीन बोले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना, तो क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर के उसके पास है, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीना है ना, वो देखिए इसके पास यहाँ पे पहुंच जाता है। हाँ, अब हाइड्रोजन पास एक भी नहीं रहता है, समझे। देखिए ना हाइड्रोजन मुंडी पे प्लस चार्ज आ गया, हम क्या बोलते थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लूज कर दिए इसके चक्कर में, इसके मुंडी पर अभी 0 इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आप। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वाटर का मॉलिक्यूल H2O। H2O में कम एटम ऑक्सीजन के पास है, तो ऑक्सीजन हो गया आपका सेंट्रल एलिमेंट। ये ऑक्सीजन हो गया, दो हाइड्रोजन दिखे हैं, एक हाइड्रोजन। हम जानते हैं हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दोनों लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखा सकते। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, बना दिया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हो गया 2.1, ये लग रहा है खरों से काम जैसा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 3.5, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा हाइड्रोजन से। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप किया। ये बॉन्ड टूट गया है, कुछ इस तरह से हो गया ये जो बॉन्ड बना हुआ था ना, ये बॉन्ड टूट गया। अब ऑक्सीजन की मुंडी पर माइनस आ गया, हाइड्रोजन की मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर देखिए चार्ज डेवलप कर रहा है ना, तो चार्ज डेवलप क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मेरा अलग अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएंगे तो इसी तरह बॉन्ड तोड़ेंगे, इसी की मदद से जो वैल्यू देख रहा है। इसीलिए उस दिन हम बोले थे ना, ये बहुत वैल्यू खास है। ये यहाँ पर फॉल्स डेवलप हो रहा है, इसलिए मेरा ये कहलाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो कम एटम नाइट्रोजन के पास है, तो नाइट्रोजन को रख दिए बीच में। ज्यादा एटम हाइड्रोजन के पास है, 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन योग्य 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बस के इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की लोड शेयर करते हैं।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.1 और नाइट्रोजन का होता है 3। तो देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप कर लिया और ये बॉन्ड ऑलरेडी टूट गया। अब ये बचा, ये दो फॉर्म में टूट गए, H प्लस और NH2 माइनस। जहां पर H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं चाहे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और NH2 माइनस को बोलते हैं आइमाइड आयन। हर नामे लगा, हम क्या करें, आइमाइड आयन है नाम है, आइमाइड नहीं बोले, आइमाइड आयन, ये इसका स्पेलिंग आइमाइड आयन। आप तो सुनेंगे अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ये आइमाइड है, ये अमाइड अलग है, ये आइमाइड अलग है। इसका फॉर्मूला होता है CONH2 और इसका फॉर्मूला होता है NH2 माइनस। जो आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये आइमाइड बन गया और ये बन गया हाइड्रोजन आयन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अभी फिलहाल नहीं है, तो अभी जो बॉन्ड बना है ये आपका अमोनिया है। तो जब फिर बॉन्ड टूटेगा तो प्रोटॉन और आइमाइड आयन के रूप में टूटेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ बताने का मकसद है कि नाइट्रोजन के मुंडी और माइनस चार्ज हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पर पोल्स डेवलप हो रहा है, इसलिए मेरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसका मुंडी पर नहीं डेवलप होता हो कोई भी पोल्स, मतलब नहीं डेवलप होता हो चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू वो डिफरेंट नहीं होता, सेम वैल्यू होता है, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम होने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहाँ पर ऐसी हालात में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करता। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका H2 जो अभी आप देख रहे थे, H2 का नाम है हाइड्रोजन, तो दो ठो हाइड्रोजन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा परीक्षा में कंफ्यूज कर जाइएगा तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है आपका? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया, ये भी हाइड्रोजन देखिए सिंगल बॉन्ड बनाया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है, इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1, तो दोनों का ताकत इक्वल हो गया है। अब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि लेफ्ट साइड में अगर 2 न्यूटन लगा रहा है, राइट साइड में भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ना जो चीज आप मान रस्सी खींच रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स राइट साइड लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड लगा रहे हैं, तो रस्सी में ना तो कोई आदमी आगे जाएगा ना पीछे आएगा, रुक जाएगा। इस तरह का हालात यहाँ पे, इसका भी 2.1 वैल्यू, इसका भी 2.1 वैल्यू। तो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ना ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को कोई लूज या गेन तो ऐसे हालात में कर नहीं पाएगा, तो इसका मुंडी पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहाँ भी चार्ज डेवलप 0 होगा, यहाँ भी 0 चार्ज होगा, इसीलिए हो गया मेरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आपका Cl2 क्लोरीन, तो 2 एटम, याद रखिएगा क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है आपका? सिंगल बॉन्ड। हम बताए थे उस दिन फर्स्ट दिन में कि ग्रुप 17 में आने वाले जितने भी एलिमेंट है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बना दी, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड आया, ये क्लोरीन देखिए सिंगल बॉन्ड बना दी। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है, इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होने की वजह से ये क्लोरीन ना इसके क्लोरीन अपने ना ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज कर पा रहा है ना तो गेन कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पर मुंडी पर ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये भी आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका Br2 है, ये भी ब्रोमीन ये भी ब्रोमीन, और ये दोनों ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ग्रुप 17 में एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखिए ये भी ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड बनाया, ये भी ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड बनाया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होने की वजह से इन दोनों ब्रोमीन के मुंडी पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो ये कहला जाएगा आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका O2, 2 ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन मेरा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट है ना सारा के सारा 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बना दी,
ये ऑक्सीजन हमें से 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है। ये ऑक्सीजन हमें से 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 3.5, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन को ना लूज करेगा ना तो गेन। यहाँ पर कोई किसी तरह का चार्ज डेवलप नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए N2 का मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन योगिया दूसरा नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट, और ग्रुप 15 में आने वाला सभी एलिमेंट हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है। ये नाइट्रोजन देखिए 3 बॉन्ड बना रही है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 बॉन्ड। समझे? यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 हो गया, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 हो गया। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होने की वजह से इस ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा ना तो गेन कर पाएगा। तो ऐसी हालात में इसको मुंडी पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कहलाएगा मेरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आपको तो इतना नहीं याद रखना कि 3 हो तो सुनो, आपको एग्जाम ये पूछेगा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, 4 वो ऑप्शन दे देगा। H2 दे देगा आपको, HCl दे देगा आपको, HBr दे देगा, CH4 दे देगा। तो ऐसी हालातों में जो सेम एटम एक जैसा दिखने वाला एटम ये आपका कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अलग अलग दिखने वाला एटम आपका कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा आपका? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते होंगे हम लोग लाइफ में भी, कोई बाहर से जो गेस्ट आता है ना बहुत खास होता है। अब बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो लगता है पापा खाए ला गया तो ऐसा भी लगता है। जिसको पसंद नहीं करते ना, अगर वो घर में आ जाता है तो मन में बहुत गरियाते होंगे, और जिसको पसंद करते वही आ रहे हैं तो बहुत कहते यार बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आ गए। तो इसी हालत देखिए आप जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी एक तरह का स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। आखिर सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग दिखाते कैसे हैं? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कंप्लीट हेडेड एरो से दिखाते हैं, कंप्लीट हेडेड एरो से। जहां पर ये एरो का हेड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डोनर, और जो एरो का टेल दिख रहा है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। तो जिधर एरो का हेड रहेगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, और जिधर एरो का टेल रहेगा ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। वही जो बोले थे, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। जिधर डोनर रहेगा उधर रहेगा आपका हेड गया तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस। प्लस माइनस, प्लस को एक्सेप्टर बोलते हैं, माइनस को डोनर बोलते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये एरो का टेल है वो एक्सेप्टर, एरो का हेड है आपका डोनर कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसका सिंबल होता है कंप्लीट हेडेड एरो। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है आपको 2 ठो गैस। ये तो बहुत ज्यादा, ये तो बहुत पूछता है, ये दोनों एग्जांपल 2 ही तो है पूरा एनसीईआरटी में, कोई किताब पढ़ेंगे यही 2 ही तो एग्जांपल है। N2O एक O3 है, कहने के एक और एग्जांपल फिलहाल यही दोनों फेमस ज्यादा। एक है आपका N2O, ये आपका O3 है। सबसे पहले हम O3 बनाते हैं, इसी O3 को बोलते थे O3 की, याद है जो सुसुन पढ़ाए थे। और O3 का हाँ तब हम लोग हंसने लगे थे। तो O3 को बोलते हैं ओजोन। O3 क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन। और हम लोग ओजोन जानते हैं कि ओजोन ही वाला लेयर है जो अल्ट्रावायलेट लाइट को हम लोग के अर्थ के पास पहुंचने में रोकता है, समझे? यही आपका क्या ओजोन का लेयर। अब ओजोन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हो गया मेरा 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 8। हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बस इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 4 5 6। ये भी इलेक्ट्रॉन 2 शेयर किया तो ये भी 2 ही शेयर किया, 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों ऑक्सीजन डिसाइड किया कि पहले हम लोग अपना बॉन्ड बना लेते हैं, जो बचेगा तब इसके बारे में सोचेंगे। ये ऑक्सीजन देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने चला, 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का देखिए 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अब ये बच गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रोने लगा कि यार हमको छोड़ दिया। हाँ इसका भी देखिए ना, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन को इन दोनों पूछा काहे रो रहा है, तो बोलते हैं यार मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।
ये ऑक्सीजन बोलते हैं ट्रिगर नोट, हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2 2 4 2 6 आए, लेकिन ये बदले में एक भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने दोस्त से लेता है, लेकिन ये ऑक्सीजन बदले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता। जैसे हम लोग का लाइफ देखते होंगे, एक पेन रहता है और 2 कैंडिडेट रहते हैं, कभी पेन से ही लिख रहा है, कभी पेन से वो लिख रहा है, समझे? पेन तो किसी एक ही का रहता है ना। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन का, लेकिन इस ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, ये दे नहीं दिया इसको, ये यूज करने खाली दे रहा है, फिर हक तो ये इसी पर आता है। अब देखिए हम 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन फुल एच लिख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड बन गया। 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर दिखा दिए। इस ऑक्सीजन के पास देखिए 1 लोन पेयर है, यहाँ पर दिखा दिए 1 लोन पेयर। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इधर एरो का हेड गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर एरो का टेल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। इसके पास देखिए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 लोन पेयर आ जाएगा। ओके, अब इसी फॉर्मेट को परीक्षा में इस तरह भी दिखाता है। ये O3 का स्ट्रक्चर फॉर्म यही हो गया इस फॉर्म में। फिलहाल अगर लोन पेयर में कंफ्यूजन होगा परीक्षा में, तो इसे नहीं दिखाता, ये दिखाइए तो 100% करेक्ट है ये वाला। अब इसी को परीक्षा में इस फॉर्म में ना देके दूसरा फॉर्म में देता है। तो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिया, फिर यहाँ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिख दिया। जिधर ये कॉम्प्लीटेड एरो का ना परीक्षा में दिखा देता सिंगल डेज से, और जिधर सिंगल डेज जब दिखाएगा ना, जिधर एरो का हेड रहेगा उधर -4 दिखाएगा, और जिधर एरो का टेल रहेगा वो दिखाएगा +4। कभी कभी देखिए यहाँ पे -4 +4 अपोजिट चार्ज होने की वजह से कभी न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी हालत में कभी ये प्लस माइनस ना दिखा के इस तरह भी दिखा देता है। यहाँ जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझे? ताकि यही तो मॉलिक्यूल है जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। N2 है आपका O3। अब कभी चार्ज लिखा जाता है, यहाँ पर -4 दिखा देगा, यहाँ पर +4, तो माइनस और +4 दिखाएगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ बनने वाला बॉन्ड कौन सा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो O3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब आ रहे हम N2O पे। N2O को बोलते थे लाफिंग गैस, इसी को अस्मेल कर दिया तो हंसते रहिएगा दिन भर। ये N2O का देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 7। हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये अंतिम चल रहे हैं। 2 नाइट्रोजन, देखिए 1 नाइट्रोजन योग्य, दूसरा नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन रखिए। इस नाइट्रोजन को 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, बच के 2 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 2 3, बच के 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के पास आ रहे 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। अब ये देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा, 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का मामला देखिए, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है ना, 100 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर नहीं करता है। ये भी नाइट्रोजन जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको सिर्फ डोनेट करता है। अब बदले में एक भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को डोनेट नहीं करता है। यहाँ बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। 2 नाइट्रोजन एटम है तो 2 नाइट्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लिया, फिर नीचे में सिंगल बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिख दिए, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो यहाँ पर कंप्लीट हेडेड दिखा दी। ये बन गया आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए आप कोवैलेंसी पूछेगा नाइट्रोजन का कोवैलेंसी N2O में होता है तो 3, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी N2O में होता है तो ये हो गया आपका 1। ठीक, अरे कहे छेड़ रहे हो उसको।